माइनस बी ए इज इक्वल टू 54 और हमने प्रूफ करना है मैक्सिमम ऑफ ए बी प्लस मिनिमम ऑफ ए बी। तो वी हैव टू फाइंड maximum of AB plus minimum of AB, ये हमने फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 10 पोजीशन पे करेंगे, ठीक है। तो जी हमारे पास आ जाएगा 10A प्लस बी माइनस, यहाँ राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे, 10B प्लस ए इज इक्वल्स टू 54। अब यहाँ से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अगर ब्रैकेट हम हटा दें, ये माइनस हो गया है, ठीक है, ये भी माइनस। जी अगर है। नाउ यू विल गेट 9A और यहाँ से -9B 54 प्लस माइनस माइनस, माइनस। ठीक है। 9 कॉमन लें तो A माइनस बी इज इक्वल्स टू 54। 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे। सो A माइनस बी इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब जी A माइनस बी 6 है, इट्स मीन के A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, A इज ग्रेटर देन B है। और क्योंकि हमने तो ए बी लेना है तो सो मैक्सिमम ऑफ ए बी विल बी मैक्सिमम। तो मैंने कहा था कि 9 3 करते, इन दोनों का डिफरेंस देखें, ए और बी का 6 है, ये ए है, जी ये बी है, ठीक है। और इनका जी डिफरेंस 6 आ रहा है, ये मैक्सिमम है। इससे ऊपर जाएंगे तो 100 में चले जाएंगे तो वो वैल्यू 2 डिजिट में हमने लेकर आनी है। ये कितनी वैल्यू है? 2 डिजिट वैल्यू है, ठीक है। तो हमने भी 2 जी डिजिट रखना है। और इसके बाद जो है मिनिमम ऑफ ए बी विल बी 71। अब देखें ये मिनिमम है, हम ले सकते थे 82 भी ले सकते थे, लेकिन ये मिनिमम नहीं है। हम इसे नीचे और नीचे जा सकते हैं, 7 जा सकते हैं, और इसको नीचे और करें तो क्या जो हो सकता है 1। तो दिस विल बी द मिनिमम रिलेशन, ठीक है। नहीं सर, ये a माइनस बी इज इक्वल टू 6 के बाद जो आपने किया है a ग्रेटर देन b, जी जी, ये क्या है? इज मतलब a को ए हाँ ग्रेटर जी। रखना है, आपने 1 7 नहीं कर सकते। देखिए ना, ये 10 प्लेस पर है और जो बी यूनिट प्लेस पर है। तो आंसर देखें, ए माइनस बी का आंसर पॉजिटिव है। जी तो मतलब ये है, अच्छा, इसमें जितने भी क्वेश्चन यूज हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर लिखा हुआ है ना ए बी इज इक्वल टू 23, तो इसका क्या मतलब है कि ए जो है वो 20 है, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। सही है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स जी कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मतलब हम इसका आंसर 5 भी ला सकते हैं अगर प्लस हमने, करके। हाँ, प्लस करना हो, ए प्लस बी करना हो तो फिर हम 5 ला सकते हैं। वो कहता है, वो आपको ए बी दे देता है 23, वो कहता है फाइंड ए प्लस बी, तो आप इस तरह से कर जी लेंगे, ठीक है। जी अच्छा, चलें, ये तो एक बिल्कुल अलग से सब्जेक्ट था। अब इस पे बात हम करते हैं। मैंने कहा कि आप 17 नहीं ले सकती, 17 का डिफरेंस क्या आ सकता है? 6 आ सकता है ना, 17 का। 1 7, जी जी जी। ठीक है। लेकिन उसमें ए जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर।
तो हमने 17 नहीं ले सकते। मैं ऊपर क्रॉस लगा रहा हूँ। जी ठीक है, इसमें ए क्या हो गया है, स्मॉलर हो गया। ठीक है, तो हम नहीं ले सकते। जी सो अब हमारे पास आंसर, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें, सो यू विल गेट मैक्सिमम ए बी प्लस मिनिमम ए बी का आंसर क्या आएगा? यहाँ से आ गया 91 प्लस 71। तो हमारे पास दोनों ऐड होंगे और आ जाएगा, सॉरी 93 93 ऐड होंगे 4 और 16, 16 164 इज आंसर। ओके, सर जी 93 ये खुद से लेट किया है, मुझे समझ नहीं आई। 93 मैंने कहा कि आपने 2 डिजिट्स में मैक्सिमम ए की वैल्यू, दो वैल्यूज लेनी है ना, पे दो पेयर्स जी लेने हैं आपने। एक आपने लेना है ए बी का पेयर, मैक्सिमम ऐसा लें कि उनका डिफरेंस 6 आए। तो 93, 9 इज द मैक्सिमम नंबर, 9 के साथ क्या लें कि वो 6 आ जाए। अच्छा 6 और 3 ले लिया। हाँ जी, 3 ले लिया है। इसी तरह हम थोड़ी सी वैल्यूज को कम करते हैं, डाउन करते हैं, तो मुझे वैल्यू लेनी पड़ती है। मिनिमम वैल्यू अच्छा यहाँ पर अगर मैं लेना चाहूँ तो वो 1 आती है। 1 के साथ क्या लूँ कि जो है वो 6 आ जाए। 7 मतलब हमने आंसर को देखना है, जो हमारे पास 6 आया है ना, इसको देखना है कि हमने जी कोई जी, वैल्यू बनानी है जिसके डिफरेंस से वो 6 आ जाए। 6 आ जाए। ओके ऑब्वियसली ये ऐसा मैथ्स है, इसमें आपने आंसर्स को जो है ना वो कंसिडर करना है। क्योंकि जी इसमें इसको कहते हैं कॉमन सेंस, आईक्यू लेवल साथ साथ यूज कर रहे हैं। जी ठीक है, जी 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 तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि साथ कॉमन सेंस जिसमें यूज कर रहे हैं। जी अच्छा जी, अब देखें साथ में हमारे पास पड़ा है 13 क्वेश्चन। ए बी सी, जी ए बी एक्स वाई और एक्स प्लस वाई 16 उसने खुद ही लिख दिया है। ठीक है, जी ए बी सी और यहाँ उसने ए बी लिखा है, यहाँ उसने एक्स लिखा है, यहाँ उसने वाई लिखा है। अच्छा, प्लस उसने बताया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ओके, अब जी यहाँ से दो चीज़ें, वैसे इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? ए एक्स बी एक्स हाँ जी, तो प्लस वाई ए बी के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस y हो जाएगा इक्वल्स टू हमारे पास ए ये बी वैल्यू सी ए बी सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन, लेकिन उसने बता दिया है कि 16 इज इक्वल्स टू व्हाट? 16 is equals to x plus y। ये इसने गिवन है, जी ये गिवन है। अब इनको आप कंपेयर करें। ठीक है, जो गिवन है जी और उसको कंपेयर करें, इट्स मीन कि हमारे पास जो ए बी की वैल्यू है, इसको अगर हम कंसिडर करें तो ये 10 प्लस 6 होगा। 10 प्लस जी जी 6। 16 हाँ जी, जी तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू है वो 10 है और इसकी वैल्यू 6 है। जी अच्छा जी, हम यहाँ पर लिखेंगे जो है x के साथ जो ए बी की वैल्यू लिखेंगे, इट विल बी x की रिप्लेसमेंट में
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 10। क्या आनी चाहिए? 10। x की वैल्यू हमारे पास 10 आनी चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं है। सॉरी, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। 16 इज इक्वल्स टू ए बी की जगह कुछ नहीं है और साथ में x है प्लस y है। तो मतलब यहाँ पर x के साथ मेन इक्वेशन में कुछ है, 1 जी। 1 है। तो मतलब x की वैल्यू फिर हमारे पास 10 होगी और ये यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। y यूनिट प्लेस पे होगा, ये 10th प्लेस पर होगा और ए बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। सो 1 इंटू 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब 10 इधर आकर माइनस कर दें तो हमारे पास y का आंसर 6 आ जाएगा, जो कि यूनिट प्लेस है। अंडरस्टैंड? सर यूनिट टेंस के बाद 100 आता है, हाँ, वो तो तीसरा आप डिजिट हो तो इधर कितने डिजिट हैं? ये ए बी 1 एक ही डिजिट है। हाँ, ये बेसिकली देखें ना, हमारे पास 10 तो है लेकिन 23 भी हो सकता था, 40 भी तो हो सकता था ना। अगर 4 के साथ 4 इंटू 10 होता तो 40 में चला जाता। ये देखो ना, 46 लिखना हो तो कैसे लिखोगे बेटा? 4 इंटू 10 प्लस 6, जी ऐसे लिखोगे ना, जी 46। लेकिन अगर 16 लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? 1 इंटू 10 प्लस 6। टेंस कितने हैं? 1 टाइम है। टेंस कितने हैं जी यहाँ पर? यहाँ पे टेंस कितने हैं? 4 टाइम्स। तो आंसर भी तो देखो ना, 40s में जा रहा है। जी तो ये जो वैल्यू हमारे पास होती है, इसका मतलब है कि 10 के साथ नंबर कितने, हाउ मैनी टेंस। ठीक है, 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो वो डिपेंड यहाँ से भी पता चल रहा है कि कितने टाइम है, 1 टाइम। लेफ्ट वाली वैल्यू जो होती है वो टेंस में जी होती है, लेफ्ट वाली वैल्यू किस में होती है? टेंस में। और राइट वाली यूनिट में। अगर आपको जी। सिंपल नंबर लिखना हो स्प्रेड करके, वो कहते हैं जी इसको एक्सपेंड करके लिखें, तो आप इस तरह लिखते हैं ना। ठीक है, इसी तरह अगर 23 हो तो इसको स्प्रेड करके कैसे, एक्सपेंड करके कैसे लिखोगे? 20 प्लस 3। ओके, क्लियर? सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, जस्ट 1 मिनट। अभी क्लियर है आवाज? आपका कनेक्शन भी आपको देखना होगा बेटा, कौन सा कनेक्शन यूज कर रही हैं आप? जी, मैंने आपको बता रहा था लास्ट टाइम यहाँ पे 23 को हम एक्सपेंड करके किस तरह लिखते हैं? 20 प्लस 3। और जी 16 को हम लिखते हैं 10 प्लस 6। 6। इसी तरह अगर मेरे पास आ जाए 86 तो मैं कैसे लिखूंगा? 80 80 प्लस, प्लस 6। अब 80 को मजीद आपने लिखना हो तो 8 टाइम्स 10 आएगा, ये 2 टाइम्स 10 आएगा, ये 1 टाइम 10 आएगा। ये 1 इंटू 10, ये 2 2 इंटू इंटू 10। 10 और ये 3 इंटू 10 आएगा। ओके, जी ओ सॉरी, 8 इंटू 10। अ, जी तो ये बेसिकली टेक्निक है कि यहाँ पर उसने x के साथ क्या लिखा हुआ था? 1। 1। तो इट्स मीन कि जो ए बी की वैल्यू है कुछ नहीं है, तो इट्स मीन 1 है। तो ए बी की जो वैल्यू है वो 1 है। और ये किस जी प्लेस पर है? 10 प्लेस पर है। ये 10 प्लेस पर है। तो 1 इंटू 10, 10 आ गया, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, सिंपल आंसर आ गया।
जी ठीक है, मैं इसको दोबारा से थोड़ा नीट करके आपको लिख के दे रहा हूँ। a प्लस बी, यहाँ पर ए बी, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। उसने क्वेश्चन में कहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। वैसे इक्वेशन तो ये होती है x इज x इंटू ए बी आना चाहिए था, या ए बी इंटू एक्स आना चाहिए था। जी यहाँ पर आना चाहिए था ए बी डॉट एक्स, और ये y ठीक है। तो मतलब ए बी कुछ नहीं है, तो इट्स मीन कि ए बी की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 और ये किस प्लेस पर है, 10 प्लेस पर है x, क्योंकि आंसर देखें किस में आ रहा है, टेंस। टेंस में आ रहा है ना, तो ये फिर जी 10 में आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 10 उधर जाकर माइनस हो गया, 16 माइनस 10, तो 6 आंसर आ गया। ठीक है, नाउ क्लियर। जी जी 14 देखें, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन। डबल ए 8 ओवर ए 6, और ए स्क्र प्लस 2a इज इक्वल टू, ये आपने फाइंड करना है। डबल ए, और यहाँ पे है 8 ओवर ए, 8 ओवर ए, और यहाँ पर है ए स्क्र, नहीं सॉरी 6। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको म्यूट कर दूं। ठीक है नहीं, हमने यहाँ पर जी फाइंड करना है ए स्क्र प्लस 2 रेज पावर ए, ये फाइंड करना है, ए स्क्र प्लस 2 रेज पावर ए। अब आप यहाँ देखें, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारे पास डबल ए इज इक्वल्स टू 8a प्लस 6। 6 चलिए, इक्वेशन बनाना आ गई हमें। अब ये इनको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, ठीक है, 1 ए प्लस जी हाँ जी, एक्सपेंड करेंगे हम इन्हें, तो मेरे पास आ जाएगा 11a आ जाएगा, जी 10a, 10a प्लस a, 8a प्लस 6, तो 11a आ गया, जी और 8a आ गया प्लस 6, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, 2 रेज पावर 2 प्लस 2 रेज पावर 2। जहाँ पर मैंने a की वैल्यू पुट की है वो ये है, यहाँ पुट की है, ये पुट किया, तो जी आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 2 4 और ये भी 2 2 4, जी 8 आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी हमारे पास ये देखें, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, जी और यहाँ पर 6 ई ऑप्शन करेक्ट थी 13 में। जी आप देखें हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 15, पहले देख लें, ABC 48, x स्क्र, और तीनों को सम करना है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम ए कह रहा है,
ओ मैक्सिमम एक्स कह एक्स। रहे, एक्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो चलें एक जी। और रूल यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है, जो प्रीवियस हमने किया है। जस्ट 1 मिनट। तो क्वेश्चन है जी, ए बी सी 48/x एक्स स्क्वायर। ए बी सी 48/x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब फाइंड ये करना है हमने, मैक्सिमम एक्स होना चाहिए पहली बात है, एक चीज। और फाइंड क्या करना है हमने, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, ये फाइंड करना है। ए प्लस बी प्लस सी हमने फाइंड करना है। लेट्स सी इक्वेशन बनाए। तो लेफ्ट साइड पे तो ए बी सी और 48 × x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो है इक्वेशन बनेगी। और अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो एक रूल आपको मैं, कितने रूल हमारे पास हो गए, एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला इक्वेशन बनाने वाला रूल है, ठीक है। जी। एक तो जी। इक्वेशन का रूल है, हम इनको भी साथ ही लिख लेते हैं। मैंने कहा था क्योंकि रूल नंबर 1 जो है वो है, फॉर एग्जांपल ab/2 = 5 आ जाए, तो ये इक्वेशन रूल हम कह सकते हैं इसको। इक्वेशन रूल ये है कि x = ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2b + 5, एक रूल। दूसरा रूल, सेकंड रूल हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होती है रिमाइंडर जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है, जी। रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन दिस b, और इसको हम x कह दें, तो r शुड बी स्मॉलर देन b। ये रूल नंबर 2 है, ठीक है। जी। जी। ये आपको याद रखना होगा कि ये जो वैल्यू है ये इससे कम होती है, हमेशा इसको कम लेना होता है। और थर्ड रूल, एक्सपेंड रूल हम कह सकते हैं। अगर हमारे पास आ रहा है ab = 56 है, तो हम लिखेंगे a + b को हम लिखेंगे 5 + 6 लिख सकते हैं, ठीक है। जी। और फोर्थ रूल हमारे पास अगर इस तरह की वैल्यू है, ab = 23, ये हमने देखना है हमने किस लिए यूज कर रहे हैं। तो हम इधर सॉरी, यहाँ पे कोई जस्ट 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉरी 10a + b = 2, यूनिट 10 एक्सपेंड फॉर्म, ठीक है। जी। यूनिट +10, ये चार बातें आपने अभी तक माइंड में रखनी है। अच्छा, जी।
अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए। मैंने कहा है कि दिस शुड बी स्मॉलर देन 48. 48, वेयर हम सिंस कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 48। अच्छा, हमने लेना है मैक्सिमम एक्स। क्या जी, लेना है? मैक्सिमम एक्स. मैक्सिमम एक्स लेना है। तो ये स्क्वायर है, तो मतलब देखें कि एक्स स्क्वायर, अगर एक्स की वैल्यू हम 7 लेते हैं तो 7 जी. 49 होता है। जी. वो तो ले नहीं सकते, तो हम एक्स को फिर क्या जी. लेना होगा? 7 स्क्वायर होता है 49, लेकिन ये हम, क्योंकि ये ग्रेटर हो जाएगा एक्स, जी. हमें एक नंबर छोटा लेना है। 6 स्क्वायर, वो क्या होगा? 36। 36. तो मतलब हम एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं। जी. सो आवर इक्वेशन विल बिकम ABC is equals to 48 into 6 स्क्वायर. और इधर 6 स्क्वायर। जी. तो 48 इंटू 6 को आप कैलकुलेटर से 288 प्लस 36 324। आप ये देखें, ए बी सी इसको लिखें एक्सपेंड रूल के मुताबिक, थर्ड रूल जो बताया था। सो ए की वैल्यू हमारे पास 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 4, और इनको आप ऐड कर दें, ए प्लस बी प्लस सी। तो 3 प्लस 2 प्लस 4, आंसर क्या आ जाएगा? 5 और 9। क्लियर? जी. हमने करना था ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तीनों को सम जी. करना है। तो ए बी सी का आंसर हमने ले लिए, और वो सी जी. ऑप्शन आ रहा है 9। लास्ट जी. देखें, 11 आप खुद करें, 12 और 16 में से एक मैं करा देता हूँ। कौन सा जी जी. बताएं? 16 करा दे. 16। ए बी सी इज इक्वल्स टू 7 और एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। मैक्सिमम ए बी सी फाइंड करना है। ए बी सी, और यहाँ पर है 7 ओवर एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 2 प्लस 6। मैक्सिमम हमने फाइंड करना है जी। अब यहाँ से ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, हमने फाइंड करना है मैक्सिमम ए बी सी। तो ये इधर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ए बी सी इज इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स प्लस 6. और प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है। जी. अब रूल क्या है? रूल अगर आपको रिकॉल करें, कौन सा ये रूल बनेगा? ये देखें, जिसमें ग्रेटर वाला है सेकंड रूल, कि रिमाइंडर जी. इज ग्रेटर देन द दिस वैल्यू बी जी. वैल्यू। तो x माइनस 2 जो है इज लेस देन 7, ऐसे ही कहा है ना?
जो जी यहाँ जी। पे वैल्यू होगी दिस विल बी अच्छा स्मॉलर देन दिस, शॉर्टर होगी, जी। ठीक है जी। 2 उस तरफ शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। और आपने तो लेनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी 8, क्योंकि जी 9 से छोटा नंबर 8 ही आएगा ना, जो कि जी। एक्स के लिए सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ओवरऑल आंसर आपको मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, 8। 8 पुट कर देंगे। सो ए बी सी विल बी, तभी मैक्सिमम ए बी सी आएगा ना, जी तभी आपके पास देखें अगर इनपुट मैक्सिमम है तो आउटपुट भी मैक्सिमम आएगी। जी। इनपुट, मैं क्या कह रहा हूँ, इनपुट मैक्सिमम हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ इनपुट इज मैक्सिमम देन आउटपुट भी मैक्सिमम होगी। आप ज्यादा पढ़ती हैं तो रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा आता है ना। जी तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर दें, देखें मैक्सिमम ए बी सी, 7 के बाद आ रहा है एक्स, तो एक्स की वैल्यू हम 8 ले रहे हैं, 8 प्लस 6 प्लस यहाँ पर आ रहा है 8 माइनस 2, एक्स की जगह 8 आ जाएंगे, तो 14, 7 इंटू 14 प्लस 8 माइनस 2 6, 7 इंटू 98 प्लस 6, आंसर क्या आ जाएगा 104। क्लियर। जी। सेम आपने यहाँ देखें बी ऑप्शन इज द करेक्ट, 16 का बी ऑप्शन करेक्ट, 104। 12 भी देख लें, 12 में उसने कहा है कि ए किसकी इक्वल होगा, ए 8 7 बी और 8 7 बी, ए इज इक्वल्स टू 8 7 और यहाँ पे बी है, और सी बी 5 6, सी बी 5 6। जी, आप बताएं कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, अगर हम इक्वेशंस बनाएं तो बी की 56। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। अच्छा, जी। बी क्या होगा 8 से, क्या होगा यहाँ से बताओ, लेस बी विल बी लेस देन, रूल यूज करें, 8। रूल 2, 8 से लेस होगा, रूल नंबर 2, ठीक है जी, 8 से लेस जी होगा। और यहाँ देखें कि 6 विल बी, और यहाँ पर देखें तो b इज ग्रेटर देन 6 या 6 इज लेस देन बी। लेस देन b। तो इन दोनों बातों को इकट्ठा करें तो क्या बनेगी बात, आप b की क्या वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू 7 हो जाएगी। वेरी गुड। 8 से वो छोटा है और 6 से बड़ा है, तो इट्स मीन के b इज 7। अब यहाँ से इक्वेशन बना दें आप, a इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7, फर्स्ट हम यूज करें, ये फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं, तो 8 इंटू 7 प्लस b,
बी की वैल्यू 7 है, 8 7s आर 56, 6, और यहाँ से फिर 7 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 63। 63, एक आंसर आ गया। सी का करना होता तो हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो पेपर में जी आपको सी दे देता है तो फिर आप यहाँ से, बी का आंसर तो आ गया, 5b आएगा, +6 आ जाएगा, यहाँ बी की वैल्यू पुट कर दोगे। जी। चेक करें ऑप्शन कौन से हैं हमारे पास। 12 का 63, ई ऑप्शन, ई ऑप्शन, ठीक है जी। चलें, जी अब ये आपका सेकंड हो गया है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अब ये आपके आपको पता चल गया कि आपकी